हमारे उन्वान चल रहे हैं औलिया अल्लाह की शान कि अल्लाह वाले कैसे बनते हैं, अल्लाह पाक उन्हें क्या अता फ़रमाता है। तो उसमें से हमने बयान किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब मेरा कुर्ब हासिल करता है मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ। तो आज हम सिर्फ़ ज़बान ही पर बोलेंगे, बाकी किसी दूसरी चीज़ पर नहीं बोलना है कि मैं जब उसकी ज़बान बनता हूँ तो वो उससे बोलता है। तो अब जब अल्लाह ने इंसान की ज़बान की तशबीह दी है कि मैं अपने बंदे की ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, तो पता चला कि ज़बान एक बहुत बड़ी नेमत है। इस ज़बान से बंदा अपने दिल में जो चाहत होती है उसका इजहार करता है, दूसरे को बताता है, दूसरा उससे सुनता है। अब एक गूंगा है, उसको इसकी कितनी हसरत होगी दिल में कि काश अगर मेरी भी ज़बान होती तो मैं लोगों को अपने ख़यालात का इजहार करता, मैं अपनी तमन्ना आरज़ू बताता कि मेरे दिल में ये है, मुझे ये चीज़ चाहिए। और फिर सबसे बड़ा देखें कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो दिल से भी ज़िक्र करते हैं, लेकिन फ़रिश्ते उन्हीं अमाल को लिखते हैं कि जो ज़ाहिरी होते हैं। जब एक बंदा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, वला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, वल्लाहु अकबर करता है, तो फ़रिश्ते लिखते रहते हैं। एक बंदा जो है प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद के नजराने पेश करता है, रहमतें हुजूर पर भेजता है, तो फ़रिश्ते लिख लेते हैं। तो पता चला ज़बान अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियमत है, मगर इसको सही इस्तेमाल में लाया जाए, इसकी हिफाजत की जाए। अगर इसकी हिफाजत ना की जाए तो ये फिर जो है नियामत जो है ज़हमत में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। और कल क़यामत के दिन जो है हमसे इसके बारे में पूछा जाएगा कि ज़बान किस तरह से इस्तेमाल करता था, तेरी ज़बान से दूसरों को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचती थी। अल्लाह पाक ने इंसान को जितनी भी चीज़ें अता फरमाई हैं, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई हिकमत है। हम तो ये समझते हैं ना कि नमाज ना पढ़ी अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे और ज़रूर पकड़े जाएंगे, रोज़ा ना रखा अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे, ज़कात अदा ना की अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे, हज ना किया अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे। ये है हुकूकुल्लाह। इंसान की ज़िंदगी दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये हुकूकुल्लाह में शामिल हैं। हुकूकुल इबाद में बीमार की इयादत करना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को लिबास पहनाना, अपने मुसलमान भाई का दिल ना दुखाना, अपने अहलो अयाल पर खर्च करना, अपने माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखना, अपने पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना, ये हुकूकुल इबाद में शामिल है। अब अगर कोई शख्स हुकूकुल्लाह को मुकम्मल नहीं करता है, उसमें कोताही करता है, अल्लाह चाहे मुआफ़ फरमाए, अल्लाह चाहे उसका हिसाब ले, ये उस ज़ात पर है। मगर हुकूकुल इबाद जब तक बंदा खुद मुआफ़ नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला भी मुआफ़ नहीं करेगा। देखें शुहदा में शहीद का सबसे अफजल रुतबा है, मगर आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि शहीद का खून का कतरा शहीद के जिस्म से जुदा होने के बाद ज़मीन और शहीद के जिस्म के दरमियान में होता है, अभी ज़मीन पर नहीं पहुंचता है, तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, सिवाय कर्ज़ के। क्यों? कि कर्ज़ हुकूकुल इबाद में से है। किस में से है? हुकूकुल इबाद में से है। तो लिहाजा हुकूकुल इबाद शहीद को भी मुआफ़ नहीं है, हाजी को भी मुआफ़ नहीं है, कारी को मुआफ़ नहीं है, गाज़ी को मुआफ़ नहीं है। यही ज़बान जिसके बारे में आज हमने गुफ्तगू करनी है वो है ग़ीबत की तबाहकारियाँ। गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना। हम लोग इसको बहुत ही कम समझते हैं कि ये तो कोई गुनाह है ही नहीं है। अब आप सुनेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से दूसरे की ग़ीबत हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। और फिर कल क़यामत के दिन जो है जिनकी ग़ीबत की होगी, अल्लाह पाक हमारे नाम अमाल से उन्हें हज का सवाब, कुरान की तिलावतें, सदका खैरात के जो है जितने भी मामूलात होंगे वो लेकर चला जाएगा। एक दिन मेरे प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने सहाबा कराम की मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं। सहाबा जो है हुज़ूर के चेहरे से जो है वो बरक़ात जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फ़रमाई हैं उससे अपना ईमान ताज़ा फरमा रहे हैं। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मेरे सहाबा गरीब कौन है? क्या आप जानते हो कि गरीब कौन है? सहाबा ने कहा, इल्तिजा की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, गरीब वो है जिसके पास जो है बंगला नहीं है, कार नहीं है, दुनिया की दौलत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पाँव में जूती नहीं है, सर पर टोपी नहीं है, यानी कि दुनिया के जितने मामलात हैं उससे कमज़ोर है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया नहीं नहीं, वो गरीब नहीं है। अरे गरीब वो है कि जो क़यामत के दिन जो है पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा और जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगा और अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब लेगा और जब वहाँ से फ़ारिग होगा तो पास कुछ भी नहीं होगा। अब जब सहाबाए किराम ने इस बात को प्यारे मुस्तफ़ा से सुना, उनके जिस्म के जो है बाल खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बदबख्त इंसान, वो बदकिस्मत इंसान ऐसा कौन होगा कि जो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आए और फिर उसके पास के नाम अमाल में कुछ भी ना बचे। फरमाया कि वो शख्स होगा जिसने दुनिया में दूसरे इंसान की, मुसलमान भाई की ग़ीबत की होगी। क्या किया होगा? ग़ीबत की होगी। अब इसकी ग़ीबत की होगी, जब उसका नाम अमाल खोला जाएगा उसके पास ऐसे अमाल होंगे, ऐसे जो है नेकियां होगी जो उसने नहीं की होगी। वो शख्स अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेगा कि मेरे मौला करीम, ये नेकियां तो मैंने नहीं की हैं, कहाँ से आई? अल्लाह, ये नमाज़ों का सवाब, ये हज का सवाब, ये कुरान की तिलावत का सवाब, ये सदका खैरात का सवाब, ये कहाँ से आया है? अल्लाह पाक फरमाएगा कि तुझे नहीं मालूम कि एक शख्स ने तेरी ग़ीबत की थी, ये उसकी नमाज़ें हैं जो तेरे नाम अमाल के अंदर आई, ये उसके फ़लाँ फ़लाँ जो है अमाल हैं। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ीबत क्या है? ग़ीबत किससे कहते हैं? गौर से सुनना। अब हमें सबसे पहले ग़ीबत का पता भी चलना चाहिए ना। किसी की पीठ के पीछे ऐसी बात करना अगर उसके मुंह पर की जाए तो उससे नागवार गुजरे। किसी की पीठ के पीछे ऐसी बात करना, अगर वो बंदा मजलिस में हाज़िर होता और हम ऐसी बात करते और उससे नागवार गुजरता, उससे ग़ीबत कहते हैं। तो सहाबाए किराम ने इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हमारे मुसलमान भाई के अंदर वो आयब हो जिसको हम उसकी पीठ के पीछे बयान कर रहे, वो नक्स हो, तो क्या ये भी ग़ीबत है?
तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ यही गीबत तो है कि जो उसे नागवार गुजरेगी, अगर उसके अंदर वो ऐब वो नक्स नहीं है तो फिर तो वो बहतान होगा। वो क्या होगा? बहतान होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी बात मत करो किसी की पीठ के पीछे, अगर उसके मुंह पर की जाए तो वो उसे नागवार गुजरे। फ़र्ज़ माल किसी को हमने बोल दिया कि भाई तूने आज जो लिबास पहना है ये बहुत छोटा है, तेरा ये लिबास जो है कम दर्जे का है, तो ज़ाहिर बात है वो बंदा ये समझेगा कि इसने मेरे लिबास को कमतर समझा। ये तो उसके मुंह पे जब हमने बोला तो वो एहसास कमतरी का शिकार हुआ, और जब हम उसकी पीठ के पीछे ये बात करेंगे फ़लाँ ने ऐसा लिबास पहना हुआ, जैसे हम कहते हैं ना कि फ़लाँ ने शादी की, उसकी शादी में ये था वो था, काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं हमने सोचना होगा, हम करते रहते हैं। तो जब पीठ के पीछे ये बात की जाती है तो ये क्या होता है? गीबत होती है। कशाना है बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ फरमा है। एक औरत आई, उसका कद छोटा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारगाह में हाज़िरी दी, हाज़िरी की बात चली गई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस औरत का कद कितना छोटा है। तो सरकार ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक़ा तूने इस औरत की गीबत की है। उन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने हकीकत बयान की, मैंने हकीकत बयान की, क्या ये गीबत है? तो सरकार ने फरमाया कि हाँ यही तो गीबत है। अगर उसके मुंह पर बोलती तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती, उससे ये नागवार गुजरता। असहाब सुफ़ा, वो मस्जिद नबी की वो जलवे, वो मस्जिद नबी की वो जगह कि जहाँ से सहाबा किराम बैठ कर जो है आका तो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो है अल्लाह की वहदनियत के जो है दर्स सुन रहे हैं, जन्नत की क्यारियों से जो है खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, हुजूर के जलवों से जो है अपने ईमान को जो है ताज़ा करते हैं, और सुबह शाम जो है उनकी ईद होती है, वो बैठे हुए हैं और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा की हदीस बयान कर रहे हैं। इतने में कहीं से जो है गोश्त या गोश्त का सालन आ जाता है। असहाब सुफ़ा ने जो है हज़रत ज़ैद बिन साबित से कहा कि आपको मालूम है कि काफ़ी अरसा बीत चुका है, हमने गोश्त तनावल नहीं फरमाया है, आप बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में चले जाओ और आका को हमारा हाल बताओ कि असहाब सुफ़ा ने इतने दिन गुजर चुके हैं, गोश्त तनावल नहीं फरमाया है, तो सरकार ज़रूर इनायत फरमाएंगे। अब हज़रत ज़ैद बिन साबित बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पहुँचे। इधर सहाबी आपस में जो है बातें करने लगे, गुफ्तगू करने लगे कि यारो जिस बारगाह नबूवत से जो है हम फैज़याब होते हैं, हज़रत ज़ैद बिन साबित भी उसी से फैज़याब हो रहे हैं, फिर ये हमारे दरमियान बैठ कर जो है हमें हदीस सुनाते हैं। यानी हज़रत ज़ैद बिन साबित मजलिस से खड़े हुए, वो बारगाह रिसालत में हाज़िरी देने और सहाबा की जो है हाजत जो है आका को सुनाने के लिए गए। पीछे सहाबा ने फ़कत इतनी सी बात की, क्या कही कि जिस बारगाह रिसालत से हम तमाम सहाबी फैज़याब होते हैं, हज़रत ज़ैद बिन साबित भी वहीं से फैज़याब हो रहे हैं और हमारे दरमियान बैठ कर जो अभी हदीस सुना रहे हैं। तो हज़रत ज़ैद प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँचे, इल्तिजा करते हैं कि या रसूलल्लाह असहाब सुफ़ा ये कह रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए गोश्त नहीं खाया। तो सरकार ने फरमाया कि जाओ उनको बोलो कि अभी अभी तो आपने गोश्त खाया है, अभी अभी तो गोश्त खाया है। अब सरकार का हुक्म था। ज़ैद वापस पलटे, असहाब सुफ़ा बैठे हुए हैं, आगे जो है अदब के साथ बैठे हुए हैं, और हज़रत ज़ैद बिन साबित आकर जो है हुजूर का पैगाम सुनाते हैं कि हुजूर फरमा रहे हैं कि अभी अभी गोश्त खाया आपके आने के बाद। वो कहते हमने गोश्त नहीं खाया। उन्होंने कहा वल्लाह
हमने तो कोई गोश्त नहीं खाया है। वो फिर गए कि यार रसूल, वो कह रहे हमने गोश्त नहीं खाया। हुजूर ने फरमाया नहीं, उन्हें पूछो कि उन्होंने गोश्त खाया है। जब दूसरी बार हज़रत ज़ैद बिन साबित आए, असहाबे सुफ़ा जो है खड़े हुए और बारगाह रिसालत में जो है हाज़री दी कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो जाएं आका, हमने तो गोश्त नहीं खाया है। सरकार ने फरमाया कि गोश्त का जो है रंगत, उसकी सुर्खी जो है और उसके रेशे तुम्हारे दांतों में हैं, तुम थूको। जब सहाबा इकराम ने ज़मीन पर थूका, गोश्त की वो सुर्खी जो है वो थूक के अंदर जो है गालिब थी। सहाबा इकराम से मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ज़ैद के आने के बाद तुमने अपने भाई का गोश्त खाया। ये कौन सा ज़माना कि जिस ज़माने में अल्लाह का कुरान उतरा, वो कौन सा ज़माना कि जिस ज़माने में पूरी कायनात के चलाने वाले, जिसके सदक़े से पूरी कायनात बनी है, उसके हुस्न से जो है कायनात रोशनी लेती है, उस ज़ात का ज़माना, उस अज़ीम हस्ती का ज़माना, वो अल्लाह के प्यारे महबूब का ज़माना। और कौन सी हस्तियाँ हैं कि जिनकी ज़िंदगी की एक सांस पूरी कायनात जो है उस पर जो है मुकाबला नहीं कर सकती है। अगर किसी को जो है अल्लाह पाक 1,00,000 साल ज़िंदगी अता फरमाए, वो सहाबी के एक सांस का मुकाबला नहीं कर सकती है। वो ज़माना है। और बात क्या की कि जिस तरह हम बारगाह रिसालत से फैज़याब होते हैं, हदीस सुनते हैं, हज़रत ज़ैद बिन साबित भी इसी तरह से सुनते हैं, मगर आज ये हमारे दरमियान बैठ कर जो है हमें दर्स दे रहे हैं, हमें प्यारे मुस्तफ़ा के जो है अक़वाल व फ़आल सुना रहे हैं। बात इतनी सी की थी तो की पीठ की पीछे थी। अब अगर ये ज़ैद के कानों में पड़ जाती, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको नागवार गुज़रती, तो आका ने फरमाया कि तुमने अभी अभी जो है आपने बहाई का गोश्त खाया है। तो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जैसे रमज़ान का महीना था, 2 औरतों ने रोज़ा रखा, वो ग़ीबत कर रही थी किसी की, उन्हें रोज़ा लग गया। तो ज़ाहिर है कि जब रोज़ा लग जाता है, बाद इंसान का जो है चेहरा जर्द हो जाता है। तो मसला पूछने के लिए जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए कि या रसूल अल्लाह, फ़लाँ बिनते फ़लाँ ने रोज़ा रखा, रोज़ा लग गया, उनका रंग जो है सुर्ख हो गया है, जर्द हो गया है। तो आका ने फरमाया उन्होंने कहाँ रोज़ा रखा, उन्होंने अभी अभी गोश्त खाया है। उन औरतों के कानों में बात पड़ी, सच्चे लोग होते थे वो आए, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह की कसम खाती हमने गोश्त नहीं खाया, हमने रोज़ा नहीं तोड़ा है। सरकार ने फरमाया तुमने अभी गोश्त खाया है। और उन्हें उल्टी हुई तो गोश्त के टुकड़े जो है बाहर गिरे। वो औरतें बड़ी परेशान हो गई कि ये कैसे हो सकता, हमने नहीं खाया। फरमाया कि फ़लाँ फ़लाँ की तुमने ग़ीबत की है। और फिर जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मुझे आसमानों की सैर करवाई गई, मैंने अपने रब के जो है तमाम जहानों का मुआयना किया और मैं एक जमात से गुज़रा कि जिसके जो है पहलुओं से गोश्त काटा जा रहा था और वही गोश्त उन्हें खिलवाया जा रहा था। वो गोश्त खाते नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती खिलवाते और कहा जा रहा था कि खाओ ये अपने भाई का गोश्त जो दुनिया में तुम जो है खाया करते थे। मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा कि जिब्राइल तुम बताओ ये कौन से लोग हैं। मुझे जिब्राइल ने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे महबूब, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जो अपने मुसलमान भाई की जो है पीठ के पीछे जो है उसके जो है आयब निकालते हैं, उसका नक्श निकालते हैं और उसकी ग़ीबत करते हैं। क़यामत के दिन जो है उन्हें इस तरह से गोश्त खिलवाया जाएगा। ग़ीबत क्या है? गुनाह है। क्या है? कैसा गुनाह? कुरान में फरमाया कि तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो ये पसंद करे कि मैं अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाऊं। कोई नहीं पसंद करेगा। हमसे ग़ीबत हो जाती है, हम नाक़िस हैं, इंसान हैं। कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जिसकी अल्लाह पाक ने मुआफ़ी ना रखी हो। अब ग़ीबत की माफ़ी किससे मांगेंगे? ये हुकूकुल इबाद में शामिल है। टाइम जो है बड़ा आगे निकल जाता है और मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ इस बात पर, वह मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। हमारे अकाबरीन ने बताया कि ज़ाहिर बात है जिसकी ग़ीबत की उसी से माफ़ी मांगेंगे। अगर हम किसी को जाकर ये बोलेंगे यार मैंने तेरी ग़ीबत की है
वो जो पहले हमें मिलता था उससे और दुश्मनी हो जाएगी। बात है नहीं है? वो कहेगा कि तूने मेरी गीबत की है, फिर या तो गीबत वाले ज़िंदे हो गए या मर गए होंगे। चलो ज़िंदों को तो हम किसी तरीके से मना ही लेंगे, मुआफ़ करवाएंगे, और जो मर गए उनका क्या करेंगे? वो क़यामत में तो हमारे पास आएंगे कि अल्लाह इसने मेरी पीठ के पीछे गीबत की। अल्लाह पाक फरमाएगा जाओ इसने वो मस्जिद बनवाई थी उसका सवाब ले लो, हज किया उसका सवाब ले लो। तो अब हमारे अकाबरीन ने हमें तरीक़ा बताया है कि जो लोग मर गए हमें ये करना चाहिए। नमाज़ पढ़ने के बाद आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार अल्हम्दु शरीफ पढ़ कर 3 बार कुल शरीफ पढ़नी है और दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह मैं तेरा गुनाहगार बंदा, मेरी ज़बान से जो है हज़ारा गलतियाँ होती हैं, मगर उनमें से मैंने जिनकी गीबत की है मैं नहीं जानता हूँ। कुछ ज़िंदा होंगे, कुछ मर गए होंगे। अल्लाह ये जो है इसाले सवाब में उनके जो है बारगाह में पेश करता हूँ। तू आपने जो है शान शयान के मुताबिक जो उन्हें अता फरमा, और अल्लाह पाक उन्हें इतना अजर अता फरमाएगा कि क़यामत के दिन हमारी नेकियां बच जाएंगी। और फिर उसके बाद सच्ची तौबा करनी है। जो ज़िंदा हैं महफ़िल में बैठे कहीं मिले कि यार हमारे एक दूसरे के ऊपर हुकूक हो सकते हैं, हो सकता है मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल दुखा हुआ हो, मेरी ज़ात से तुझे कोई तकलीफ़ पहुँची, मुझे मुआफ़ कर देना। पर्दा भी रह जाएगा, गुनाह भी मुआफ़ हो जाएंगे। तो आज हमने ये आहद करना है, ना गीबत सुननी है, ना गीबत किसी की करनी है, और इंशाअल्लाह सिरातुल मुस्तकीम पर चलेंगे। और अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और आइंदा जुमा पर इंशाअल्लाह हसद के बारे में बयान होगा कि हसद कैसे कहते हैं, हसद कैसे होता है। शैतान ने हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से हसद किया, अल्लाह पाक ने उसे कैसे मरदूद किया, इस पर लब कुशाई होगी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।